नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम एक हस्तरेखा का आज विश्लेषण करेंगे। और समस्या ऐसी है, कई बार जब हम हस्तरेखाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें दोनों हाथों की लाइनों पर गौर जरूर करना चाहिए, क्योंकि होता ही है कई बार हमारे दाहिने हाथ में अच्छे साइन आ रहे हैं, इसका मतलब कर्म सही हो गए। बायां हाथ हमें सिर्फ 5% फ़र्क देता है, और कई बार हमारा बायां हाथ तो सही है लेकिन दाहिना हाथ खराब हो जाता है, इसका मतलब कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है एक हाथ जिसमें जीवन रेखा खंडित है, लेकिन खंडित जीवन रेखा के साथ कुछ ऐसे साइन बने हुए हैं जो कि आपको देखिएगा। यह है इनका लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में ये व्यक्ति जो हैं वह अभी 46 वर्षीय व्यक्ति हैं। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड में आपको दिखा रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी होकर के यहाँ तक आई हुई है, जबकि मस्तिष्क रेखा वास्तव में यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। जीवन रेखा कोई टूट फूट वाली नहीं है, ठीक अच्छी दिखाई दे रही है। यह दोनों अंगुलियाँ हमको बराबर दिख रही हैं। इस अंगुली पर ऐसे चक्र भी है जो बेस्ट है, यानी यह हाथ तो हमको ठीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धन के लिए बढ़िया साइन। और अगर हम गौर करके बताएं तो हृदय रेखा की स्थिति अगर हम देखें यहाँ पर, तो हृदय रेखा से एक लाइन यहाँ पर आ रही है। कई बार लोग इसको एक क्रॉस मान लेते हैं कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस आ रहा है, जबकि वास्तव में क्रॉस नहीं है। वो बोल रहा है, देखिए गौर करें तो इस स्थान, ये स्थान है मंगल क्षेत्र भाई बहनों का, यहाँ से एक लाइन क्रॉस होकर के इस तरह से सूर्य क्षेत्र पर आ रही है। ये है सूर्य क्षेत्र। अब इनके साथ हुआ क्या कि इनकी पत्नी सरकारी नौकरी में है। अब हम बोलते हैं कि हम अगर लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, हम पत्नी का देख रहे हैं, और सरकारी नौकरी के लिए हमको देखना है तो हमें इस अंगुली को देखना पड़ेगा, सूर्य क्षेत्र को देखना पड़ेगा। सूर्य क्षेत्र को एक लाइन क्रॉस करती हुई जिस पर दीप है वह आ रही है कट करने। इस अंगुली पर अगर सरकारी नौकरी है तो यह साइन होना ज़रूरी है। अब हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो वो बोलता है यहाँ पर यह साइन नहीं है। यहाँ पर जो ये साइन है वह बेस्ट नहीं है। दूसरी एक हल्की सी आड़ी लाइन यहाँ आ रही है। अगर ये साइन यहाँ पर नहीं है तो बोलता है सरकारी नौकरी नहीं है। अब वो बोलता है सरकारी नौकरी इनके पास, इनकी पत्नी के पास सरकारी नौकरी आ गई। तो हम विवाह की स्थिति यहाँ पर देखें तो यहाँ एक और एक गहरी दूसरी, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिल रही हैं, और जीवन रेखा से एक रेखा यहाँ पर इस तरह चंद्र क्षेत्र पर जा रही है। ये एज जो आ रही है यह वही 45 वर्ष से 46 वर्ष है, जहाँ वो बोल रहा है कि पत्नी परिवार में नहीं रहेगी। तो इनने क्या किया कि हमको बताया कि इनकी पत्नी ने सरकारी नौकरी थी, अपने नाम से एक मकान ले लिया, यह लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छी बात हुई, कोई ख़राब नहीं है यहाँ पर, और कोई साइन बुरे नहीं है। इसका मतलब ये हाथ तो ठीक है। गुरु पर अगर यह लाइन हो तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हानि देता है, या तो पति और पुत्र से हानि देगा, नहीं तो वो पद में हानि देगा। ये आड़ी लाइन वाद विवाद बताती है। अब कोई खराबी, इतने भी ज़्यादा खराबी नहीं है। तो आइए इनके हम राइट हैंड पे चलते हैं। सबसे मेजर जहाँ फॉल्ट आया है वह कितना बड़ा और क्यों आया, देखिएगा। यह राइट हैंड है। अब इस राइट हैंड में अच्छा साइन, अंगूठे के बीच में सही साइन, लेकिन अंगूठे के पास में अगर यहाँ पर देखें, यहाँ खूब सारी आड़ी लाइनें आ रही हैं। ये लाइनें वाद विवाद या फिर बीमारी देती हैं। हमने कहा जीवन रेखा कैसी होनी चाहिए, बढ़िया। इनके इस अंगुली पर चक्र है, पत्नी और पुत्र से लाभ। ये अंगुली छोटी है, किससे हम कंपेयर करेंगे, सूर्य की अंगुली से हल्की सी छोटी दिखाई दे रही है। लेकिन इस छोटेपन को ये गुरु मुद्रिका आई है, ये गुरु मुद्रिका बहुत ही शानदार है, जो बताता है कि हमको पत्नी और पुत्र का सुख मिलेगा। आगे इनकी हम बात करते हैं। तो यह इनकी एज चल रही है। जब हम एज का अंकन करते हैं कि एज कहाँ से नापें, तो 42 से लेके 49
यहाँ से हम देखते हैं 42 से 49 में इस जगह आड़ी लाइन आ रही है। ये आड़ी लाइन वाद विवाद देती है, लेकिन इसके साथ जीवन रेखा पर कौन सा साइन होना चाहिए, हम जीवन रेखा पर देखते हैं कि क्यों आखिर इतनी हानि इनको हो रही है। जीवन रेखा यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ तक चली, ये यहाँ पर 46 पर जीवन रेखा टूट गई, खंडित हो गई। अब खंडित होने के साथ साथ उसने एक निशान बनाया कि एक भाग्य रेखा इस तरह से थी, इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से दीप था। ये दीप का साइन भी कहेंगे इसको, कई लोग मत्स्य का साइन भी कह लेते हैं और दीप का साइन भी। ये यहाँ से ये जाती है कि आपको 28-29वें वर्ष से लेकर के 35 तक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि होगी। इनको कोई हानि नहीं हुई, जीवन रेखा एकदम शानदार थी। ये वाली जगह से एक बिजनेस की लाइन उठी, ये व्यापार रेखा है। अब इनने व्यापार भी कहाँ कर लिया, जहाँ हमने इनको मना किया था कि किसी भी तरह से भाई बहन से मत जोड़ना, ये अपनी पत्नी के ही बहन के आदमी के साथ काम करने लग गए, जहाँ ये साइन इनको बदनामी दिखा रहा है। जीवन रेखा पर जब कोई खड़ी रेखा जाए, ये व्यापार की सुंदर रेखा है, इसको हम भाग्य रेखा भी कह सकते हैं, उसको कहीं से आड़ी लाइन काट रही हो। आड़ी लाइन काटने का मतलब आपको झूठा आरोप, यहाँ पर लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, झूठा आरोप लगेगा। अब झूठे आरोप को और कंफर्म करता है कि एक तो होता है लड़ाई झगड़ा घर के अंदर होना, झूठा आरोप लगना, ये झूठा आरोप लगाता है। मामला कोर्ट में जाएगा, वह ये वाली लाइन ने शनि के अंगुली पर जो है, इस साइन ने इंडिकेट किया कि मामला वाद विवाद में गया। वाद विवाद से बचने के लिए उनने क्या किया, यहाँ पर यह जो वर्ग था, इस वर्ग ने भूमि का सेल करवा दिया। मस्तिष्क रेखा की पोजीशन हम देखें कि जो एम्पायर हमने खड़ा किया था, वो एम्पायर यहाँ आकर के इस तरह से खंडित हो गया। ये साइन भी बदनामी का है, ये साइन भी बदनामी का है, और यहाँ से जो नीचे ट्रायंगल आया, यह भूमि विक्रय का साइन है, जहाँ की इनने इनको भूमि विक्रय करके और फिर उनको रुपए दिए। अब ये सब हुआ क्यों, तो अगर यहाँ पर हम आपको बहुत गौर से दिखाना चाहें तो इस जगह पर गुरु क्षेत्र पर एक यहाँ पर हल्का सा धब्बा हो गया। ये साइन जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। इसका मतलब वो बोलता है कि कर्म का हाथ 95% जो है वो खराब हो गया। जब कर्म का हाथ खराब होता रहता है तो उसका मतलब आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। जब हमने बोला कि ये सब चीज़ें हैं, इनको सबसे बेस्ट अगर हम बोलें कि क्योंकि इमीडिएट आ चुका है यहाँ पर, और हालत यह है कि या तो आप इस बदनामी से अपने जीवन की हानि करो या धन की हानि करो। बोला जीवन की हानि इस अंगुली के कारण नहीं होगी, धन की हानि विक्रय बता रहे होगी। उपाय अगर हमने इनको बताए तो हमने कहा सबसे पहले आपको भैरव जी की साधना करनी चाहिए, या एक भैरव कवच बनता है वो आपको पहनना चाहिए। ये इनके हाथ के उपाय थे।